अरे डिलीट क्या कर दिया सब पेजवा। अभी अभी जब तक सब चटवा पूरा कोशिका डिलीट होला है, भक्ति का डिलीट होला है, भक्ति का रिविजन करवाते हैं। यस ने किया था कि पूरा देख रहा डिलीट कर दिया। पर अप्पा है ठीक है बट चलो यहाँ ध्यान दो, आवाज आ रहा है। अब जा रहा है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब लोग को। की हो रहा है रे? चलो यार ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोशिका, और कोशिका में 2 क्लास हो चुका है। कोशिका में 2 क्लास हो चुका है और हम लोग कल पढ़ रहे थे अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पढ़ रहे थे? अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ रहे थे, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटी। इसके बारे में बता दिए थे, कल बताए थे कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितना टाइप का? अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला खुरदली खुरदली अंतःप्रद्रवी जालिका, प्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका 2 टाइप का। पहला खुरदली अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा चिकनी चिकनी। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, प्रद्रवी जालिका, ये 2 टाइप का बताए थे। खुरदली को नहीं से बोले रफ, क्या बोले थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे। फिर बताए थे खुरदरा का कारण क्या है? तो प्रोटीन का कण, इसमें प्रोटीन का कण छिपका होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम ही करता है, बट राइबोसोम इस पर चिपका होता है। तो जालिका में कौन करता है? खुरदली अंतःप्रद्रवी जालिका, प्रोटीन का निर्माण खुरदली अंतःप्रद्रवी जालिका, वसा का निर्माण कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ तो समझाए थे ना, यहाँ तक समझा चुके थे अच्छी तरह से। अब इसके आगे अब अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ते हैं कुछ। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक
रेटिकूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटी। तो अब इसके बारे में विशेषता पढ़ते हैं। पहला आप लोग का है कि इसका खोज कौन किया था? अंतःपरदर्भी जालिका खोज कौन किया? के.आर. पोल्टर, के.आर. पोल्टर, के.आर. अंतःपरदर्भी जालिका खोज कौन किया? के.आर. पोल्टर, के.आर. पोल्टर, के.आर. पोल्टर, के.आर. पोल्टर। ऐसे कोशिका का कंकाल तो कोशिका का मोस्ट पीबीआई, कोशिका का कंकाल तक, कोशिका का कोशिका कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं? अंतःपरदर्भी जालिका कोशिका कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं? अंतःपरदर्भी जालिका। और कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का आत्महत्या का थैली लाइसोसोम, लाइसो। और कोशिका कंकाल तंत्र अंतःपरदर्भी जालिका और कोशिका ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का है, ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का है, गोल्जी। अब अंतःपरदर्भी जालिका जो है ना, ये दो प्रकार बता दिए हैं। कितना प्रकार का? दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पढ़ा दिए है ना, दो प्रकार, दो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम पढ़ा दिए थे। और ये कोशिका में कौन सी? कोशिकाओं का अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर और बाहर, अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण, पदार्थ का नियंत्रण। कोशिका के अंदर क्या जाएगा और कोशिका के अंदर से क्या बाहर निकलेगा, इसका नियंत्रण कौन करता है? अंतःपरदर्भी जालिका, अंतःपरदर्भी। और ये कोशिका विभाजन, कोशिका हम जानते हैं कोशिका विभाजन का मतलब केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन मतलब केंद्रक विभाजन। कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक। तो कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का निर्माण कौन करता है? अंतःपरदर्भी जालिका केंद्रक झिल्ली का निर्माण कौन करता है? अंतःपरदर्भी जालिका केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है कौन? अंतःपरदर्भी जालिका। ये आपका 75 जो शोभला जब हम सेट करवा रहे थे तो 2-3 दिन पहले आया था। केंद्रक कला निर्माण कौन करता है? नया था, अरे पहले आया था तो क्वेश्चन उसमें था केंद्रक कला, केंद्रक। तो केंद्रक कला निर्माण कौन करता है? अंतःपरदर्भी जालिका। केंद्रक कला यानी केंद्रक के ओर पाए जाने वाले चारों ओर आवरण। केंद्रक कला मतलब केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक। तो डाट यही बात लिख देते हैं यहाँ पर, यानी केंद्रक कला, केंद्रक कला। अरे वही बात है, केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक कला। केंद्रक कला का निर्माण, केंद्रक कला का निर्माण कौन करता है? अंतःपरदर्भी जालिका, अंतःपरदर्भी जालिका, अंतःपरदर्भी। और जितना भी हम लोगों के बॉडी में है ना विष और दवाइयों का जहरीलापन, हम लोग कोशिका में हम लोग जानते दवाई खाते हैं तो दवाई का पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स होता है, लेकिन दवाई जो है निगेटिव भी दे देता है। तो दवाई में तो कुछ जो है जहरीला भोजन कर लिए हैं, ठीक है ना, कुछ जो है जहरीला भोजन भी कर लिए हैं। तो कोशिका में ये सभी को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखना, ठीक है ना। विष कौन चीज? विष एवं दवाइयों का, ठीक है ना, विष एवं दवाइयों का जहरीलापन, जहरीलापन को, ठीक है ना, समाप्त कौन करता है? अंतःपरदर्भी जालिका, अंतःपरदर्भी ये आया हुआ है, ठीक है ना। तो विष एवं दवाइयों के जहरीलापन को समाप्त कौन करता है? अंतःपरदर्भी जालिका, अंतःपरदर्भी
जालिका अंता प्रदर्भी जालिका, तो अंता प्रदर्भी जालिका के बारे में इतना याद रखना, याद रहेगा। बोलो खोज कौन किया? केआर पोर्टल खोज कौन किया? केआर पोर्टल। अंता प्रदर्भी जालिका खोज कौन किया? केआर पोर्टल। कोशिका कंकाल तंत्र अंता प्रदर्भी जालिका, ये कोशिका में इस तरह रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, कोशिका में ऐसे ऐसे देखना, ऐसे इस तरह रहता है कोशिका में जो है, यह इस तरह रहेगा और केंद्रक से जुड़ा, केंद्रक से जुड़ा रहेगा, इस तरह रहता है, देखा है। तो यही है अंता प्रदर्भी जालिका, कोशिका कंकाल तंत्र अंता प्रदर्भी जालिका। अंता प्रदर्भी जालिका कितना टाइप का? 2 टाइप का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ बनाएगा प्रोटीन, रफ बनाएगा प्रोटीन, और स्मूथ बनाएगा वसा। क्या बनाएगा? वसा। कोशिका के अंदर बाहर जाने वाला पदार्थ का नियंत्रण। अंता प्रदर्भी जालिका कोशिका विभाजन के फलस्वरूप केंद्रक के झिल्ली का निर्माण। अंता प्रदर्भी जालिका केंद्रक झिल्ली को ही बोलते केंद्रक कला, केंद्रक कला का निर्माण। अंता प्रदर्भी जालिका अंता प्रदर्भी विष एवं दवाइयों का जहरीलापन को समाप्त करता है। अंता प्रदर्भी जालिका अंता प्रदर्भी जालिका। अगला पढ़ेंगे गोल्जी का अगला कोशिकांग क्या है? गोल्जी का है, गोल्जी अगला कोशिकांग गोल्जी का, गोल्जी या इसी को बोलते हैं गोल्जी बॉडी। काय मतलब बॉडी, काय मतलब काय मतलब काया, काय मतलब बॉडी, काय मतलब काया, काय मतलब बॉडी, तो इसी बोले गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी। अब आ जाओ, तो गोल्जी काय का खोज किया, गोल्जी काय खोज किया? कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी काय खोज किया? गोल्जी काय खोज किया? कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी खोज किया। इसे बोलते ट्रैफिक पुलिस, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोशिका का, कोशिका कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका का यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक, यातायात यानी इंग्लिश में ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस यानी कोशिका के अंदर, है ना, कौन किधर जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शन देने वाला कौन है? गोल्जी का है बॉडी। कोशिका के अंदर जो है कौन जो है पदार्थ को किधर परिवहन करेगा, किधर जाएगा, डायरेक्शन देने वाला कौन है? गोल्जी का है, कौन है? इसीलिए कोशिका ट्रैफिक पुलिस किसे कहा गया है? गोल्जी का है किसे कहा गया है? गोल्जी का है किसे कहा गया है? और इसके बारे में और जानेंगे। तो गोल्जी का जो है ना, इसका ये जो है बहुत सारा चीज हम पढ़ाए थे, जो अल्प विकसित कोशिका है उसे प्रोकैरियोटिक और पूर्ण विकसित को यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया। अब प्रोकैरियोटिक जीव में कौन आएगा? तो आएगा मोनेरा। कौन आएगा? ये तो हम कल ही बोल रहे हैं, कल से ही बोल रहे हैं। क्या आएगा? मोनेरा। क्या आएगा? मोनेरा मतलब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, निरहली शैवाल। 5 जगत में एकमात्र जगत है मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक में आता है, बाकी बात सभी आता है यूकैरियोटिक। तो किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, पाया। और देखेंगे तो ये आपका जो गोल्जिका है, इसे पादप कोशिका में, गोल्जिका को इसे पादप कोशिका में, पादप कोशिका में क्या बोलते हैं? तो गोल्जिका को पादप कोशिका में क्या बोलते हैं? पादप कोशिका में डिक्टियोसोम,
डिक्टियो सोम, डिक्टियो सोम कहा जाता है, डिक्टियो सोम कहा जाता है, डिक्टियो सोम। तो गोल्जी काय को पारक कोशिका में डिक्टियो सोम, गोल्जी काय को पारक कोशिका में डिक्टियो सोम, गोल्जी काय को पारक कोशिका में डिक्टियो सोम, डिक्टियो सोम, डिक्टियो। और ये कोशिका के अंदर एंजाइम बनाने में, एंजाइम निर्माण में, एंजाइम निर्माण में क्या करता है, मदद करता है, मदद करता है। कौन करता है, गोल्जी काय। कौन करता है, गोल्जी काय नहीं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है ना। अब पिक्चर को देखना चाहेगा, पिक्चर अध्ययन चलता है। देख रहा कौन ला ले ले, ये गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी, अरे गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी से ग्रुड में क्या करता है, ग्रुड में पिक्चर दे देता है, आप पूछ देता बताओ किसका चित्र ना पूछता है। तो गोल्जी बॉडी क्या है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक, अरे रोड बनल है नहीं बनल है, बनल है रे। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। ये क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। कहाँ लगा दे, यही लगा देते हैं। गोल्जी बॉडी इन ए सेल, गोल्जी बॉडी इन ए सेल। तो ये आपका गोल्जी बॉडी है, यही बोला, यही बोला। ये बोला अंता पदर्भी जालिका, अंता पदर्भी जालिका जो केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर ना है, अरे केंद्र के चारों ओर है, बड़ा करेंगे देखो। ये अंता पदर्भी जालिका केंद्र के चारों ओर होगा, इसलिए केंद्रक कला, केंद्रक कला का निर्माण। लेकिन ये वाला देखो यहाँ निकाल दिया, ये वाला क्या किए हैं, यहाँ निकाले हैं। ये क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी। तो केंद्र के चारों ओर रहेगा अंता पदर्भी जालिका, अंता पदर्भी, और उसी के बगल में रहेगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। चला जाओ, तो क्या बोले हैं बताओ, गोल्जी बॉडी खोज किया, क्या मिलो, गोल्जी, गोल्जी बॉडी खोज किया, क्या मिलो, गोल्जी, गोल्जी बॉडी खोज किया, क्या मिलो, गोल्जी, क्या मिलो, कोशिका का यातायात प्रबंधक, गोल्जी का है, गोल्जी ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी का प्रोक्यूलेटिव में नहीं, यूक्लेटिव में पाया जाता है। पारप में क्या बोलते हैं, डिक्टियो सोम, डिक्टियो। और कोशिका में एंजाइम निर्माण, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अगला क्या है, तो तारक काय, तारक काय यानी इंग्लिश में सेंट्रो सोम, सेंट्रो सोम, सेंट्रो। तारक काय यानी सेंट्रोसोम, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, तारक काय यानी सेंट्रोसोम। खोज किया बोबेरी, खोज किया बोबेरी, खोज किया बोबेरी, खोज किया। चलो याद आन दो, खोज कौन किया था, बोबेरी खोज किया था, बोबेरी खोज किया था। तारा का खोज किया, बोबेरी तारा का खोज किया, बोबेरी तारा का खोज किया,
बोबेरी कौन क्या था? और ये कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में मदद करता है। उसके विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? तारक का कोशिका विभाजन, तारक का कोशिका विभाजन, तारक का कोशिका विभाजन, तारक का कोशिका विभाजन, तारक का। ये केवल जंतु या केवल जंतु या केवल जंतु या केवल जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका इसे पढ़े ले, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है। पहले दिन पढ़ा, फर्स्ट क्लास से पढ़ाए थे। लेकिन यह पादप कोशिका, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया। और हम जानते हैं, अगर बोलेगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेगा अगर नोट में, ठीक है ना, नोट में अगर बोल देगा, बाकी बार वही हो जाएगा। ये प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में नहीं यूकेरियोटिक में रहेगा, समझ गया। बाकी बार अगर बोलेगा कि ये कोशिका विभाजन करता है, तो कोशिका विभाजन सर्वाधिक होता है। यकृत कहाँ होता है? यकृत कहाँ होता है? यकृत कहाँ होता है? तो हमारे बॉडी किस अंग में सर्वाधिक, कौन चीज सर्वाधिक रिजनरेशन पावर, रिजनरेशन यानी पुनरुद्भवन क्षमता, पुनरुद्भवन क्षमता, पुनरुद्भवन। तो हमारे बॉडी में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता कहाँ? यकृत। कहाँ पर? यकृत। कहाँ पर? यानी हमारे बॉडी का वह कौन सा अंग है जो अपने आप को रिपेयरिंग सबसे जल्दी कर लेगा? यकृत। यकृत जो है अपने आप को रिपेयरिंग जल्दी कर लेगा, जल्दी। होलोकास्ट मेमोरियल डे कब मनाते हैं? देखो पहले कल पढ़वाए थे, गजब हाल है। कल ही आप लोग को बीपीएससी का सॉल्यूशन दिए थे, ठीक है ना। यहाँ एक को पूछेगा, ठीक है ना, कि लोकटक क्या है, एक को पूछना, ठीक है। बल है बैला तो कल ना देखा कि रे, चलो यहाँ डाल दो। हाँ क्या बोल रहे हैं? तो सर्वाधिक पुनर्भवन क्षमता किसमें? यकृत। पुनर्भवन मतलब रिजनरेशन पावर, रिजनरेशन पावर, रिजनरेशन यानी अपने आप को पुनः मरम्मत करने का पावर, अपने आप को पुनः रिपेयरिंग करने का पावर। पावर कब? तो यकृत। कौन चीज? यकृत को बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? अगर यकृत का आधा भाग काट के भी फेंक देगा फिर भी हो जाए वो खोया हुआ आधा भाग, खोया हुआ आधा भाग पुनः निर्माण कर लेगा लीवर। कौन कर लेगा? लीवर। कौन कर लेगा? लीवर। कौन कर लेगा? लीवर। समझ गया ना। जितना भी बॉडी में जो है विषैला पदार्थ या जहरीला पदार्थ या दवाई वगैरह खाते हैं तो वह किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसको? अंग में यकृत, अंग में। और कोशिकांग में अंतःपदर्वी जालिका, कोशिकांग में अंतःपदर्वी जालिका। तो हमारे बॉडी जितना भी हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, या विषैलापन पदार्थ खाते हैं या जहरीलापन पदार्थ खाते हैं या दरुआ पी लेता है, दारू भी अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तो ये सभी को कौन झेलता है? यकृत। कौन झेलता है? यकृत। कौन झेलता है? यकृत। जहर खा लिया है, कहाँ जाएगा? यकृत। जहर खा लिया, जहर को कौन पकड़ेगा? यकृत। कौन पकड़ेगा? और ये सभी को झेलने का कोशिश करता है यकृत। कौन? इसीलिए पोस्टमार्टम के समय अगर जहर खा के मृत्यु हुआ तो पोस्टमार्टम में यकृत का जांच करेगा, पता चल जाएगा पगली जो है जहर खा के मर गई। समझ गया? समझा रे? हाँ, तो जहर खाने से मरेगा तो यकृत का पोस्टमार्टम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे कम पुनर्भवन क्षमता, रिजनरेशन पावर कहाँ? मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क यानी ब्रेन में पाया जाता है। इसीलिए बोलता दिमाग में नहीं मारने, दिमाग में नहीं मारने बोलता है।
दिमाग में थोड़ा सा भी मारेगा तो अगर एक बूंद भी खून आया डायरेक्ट हाफ मर्डर डायरेक्ट 302 ने बैला 307 बैला 302। इसीलिए जो है, इसीलिए सुनना, लड़ाई झगड़ा जब होगा गांव टोला में तो बोलेगा अरे प्लान बना लेगा कि ओकरा मारना जैसे खेता पर चढ़तो, खेत पर जैसे चढ़तो और से लाठिया लेकर में छोड़ देना है, खाली मथुआ पर ध्यान दियो, नहीं बोलता है। अरे घर में यही बोलता होगा, अरे जैसे खेत पर चढ़तो है ना, उसे लाठिया लियो और दाम भर डगा रहा है, खाली मथुआ में नहीं मार रहा है। टंगड़िया टोट में चलता है, टंगड़िया दोनों टोट के बैठा दो तब भी हाफ मर्डर नहीं, समझ गया है ना। चाकू भी भोग दो तब भी हाफ मर्डर नहीं, लेकिन मथुआ यदि फूटा, एक बूंद भी खून बहा, डायरेक्ट हाफ मर्डर। चूंकि मथुआ खून नहीं बन पाएगा, मथुआ में जो रिजनेशन पावर कम रहता है, अगर दिमाग में रिजनेशन लग गया चोट तो वो जो है डायरेक्ट चल जाएगा ऊपर, समझ गया है ना। तो डायरेक्ट 307 यानी हाफ मर्डर, समझ गया है ना। तो 302 अच्छा कि 307 अच्छा? 302 अच्छा है, फुल मर्डर। फुल मर्डर अच्छा है, कर दीजिए क्या अच्छा हो रहा, जल्दी आओ। 302 अच्छा, तो जरा फुल मर्डर कर दीजिए, हो गया है। तो यहाँ नहीं तो कहाँ करेंगे, जान कहेगा। नोट्स बता दीजिए सर प्लीज, नोट्स में क्या बताएं सर? 2 दिन से हिस्ट्री का बोर्ड पीडीएफ नहीं मिल रहा है, अब वीडियो के साथ डालल है। आपका जो वीडियो है ना आपका एप्लीकेशन पर होगा, उसी वीडियो के साथ उसका बोर्ड पीडीएफ साथ में ही पीडीएफ लिख कर डाला होगा, साथ में ही होगा। अच्छा से देखो, चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ तो क्या देख लिए हैं, आ जाओ। तो क्या देखें, बाकी बार मस्तिष्क में कोशिका विभाजन, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लगभग नहीं होता है, फिर भी जो है कैंसर क्या जाता है, ट्यूमर क्या जाता है, ट्यूमर ना होता है। ट्यूमर कहाँ होता है, मस्तिष्क में। ट्यूमर कहाँ होता है, मस्तिष्क में। और ट्यूमर के उपचार के लिए कौन समस्थानिक, आर्सेनिक 70। ट्यूमर के उपचार के लिए कौन समस्थानिक, आर्सेनिक 70। लेकिन भले ही मस्तिष्क में जो है रिजनेशन पावर नहीं होता। कैंसर क्यों होता है, जब कोशिका अनियंत्रित विभाजन होने लगे, जब कोशिका अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तब उसे बोलते कैंसर। क्या बोलते हैं? तो भले इससे प्रभवन पावर नहीं होता है, लेकिन मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क में होता है एक विशेष प्रकार कोशिका होता है। मस्तिष्क में क्या होता है, क्या ना, ग्रेन्यूल सेल, ग्रेन्यूल सेल के कारण जो है इसे थोड़ा थोड़ा मतलब विभाजन पाया जाता है। इसी कारण जब ये अनियंत्रित हो जाता है तो यही जो है कैंसर का रूप ले लेता है, ट्यूमर के रूप ले लेता है, समझ गया है ना। तो चलो आ जाओ, बोलते हैं तारा को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तारा को सेंट्रोसोम, तारा को सेंट्रोसोम खोज किया, बोबेरी खोज किया, कोशिका विभाजन करता है, तारका कोशिका विभाजन करता है, तारका केवल पाया जाता है जंतु में, केवल पाया जाता है जंतु में, कोशिका पादप में नहीं, नहीं सर्वाधिक रीजनेशन पावर, यकृत सर्वाधिक रीजनेशन पावर, यकृत सबसे कम रीजनेशन पावर, मस्तिष्क सबसे कम रीजनेशन पावर, मस्तिष्क में कौन सेल, ग्रेन्यूल सेल। मस्तिष्क में कौन सेल, ग्रेन्यूल सेल। कैसे मंगवाना है नोट्स के नंबर दिया हुआ आपका, ठीक है ना। और नोट्स में अभी 10 से 12 दिन लेट हो जाएगा, आने तो बखरा नहीं है। अब बार मैसेज नहीं करना है, एक बार नोट्स बुकिंग कर दिए हैं, ठीक है ना, एड्रेस भेज दिए हैं, पेमेंट डिटेल भेज दिए हैं, तो निश्चित हो जाइए, तो आपको लगभग 10 दिन के भीतर आ जाएगा, समझ गया है ना। लेकिन बार उसी नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा जिस पर आप पेमेंट डिटेल्स और एड्रेस भेजे हैं, तो फिर आपका लेट हो जाएगा, क्योंकि आपका मैसेज बार ऊपर चल जाएगा और बुकिंग हमेशा नीचे होता है। तो नोट्स का नंबर है 876, है ना, 7631676221, 7631676221। पहले बात कर लेना है,
उसके बाद कुछ करना है, पेमेंट वगैरह सब आ गया है ना। चलो आगे बढ़े, अगला पढ़ेंगे केंद्र। क्या पढ़ेंगे? सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग, सबसे महत्वपूर्ण। पंखा बंद करो, लाइट कटा होगा। अरे बोला पंखा बंद करो, लाइट कटा। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग, कोशिकांग में भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक, कोशिकांग में भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक, कोशिकांग में भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक, कोशिकांग में भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक। नार कोशिका की दिमाग बा केंद्रक है पहला। सब जानवर जो होगा कि दिमाग में फोड़ देंगे, समझा? चाहे हाफ मॉडल हो फुल मॉडल हो, देखा जीते बाद में बल कहीं का। कोशिका की दिमाग केंद्रक। तुम लोग को दिमाग में ना है, बिना दिमाग के पैदल आदमी तुम लोग को घुटना में। बहुत तुम लोग को घुटना में बोलता है यार सर। चलो यार ध्यान दो, यार ध्यान दो। तो घुटन में है तो घुटन में मारेंगे, जहां दिमाग रहेगा वहीं मारेंगे, ठीक है ना? चलो यार ध्यान दो, सुनो यहां पर। तो कोशिका का दिमाग केंद्र कौन चीज? तो बता, अगर दिमाग में ना है, दिमाग में तो पूरा बॉडी को काम क्या है? बॉडी आप बोलते हो हाँ है, बॉडी काम नहीं करेगा, बॉडी काम, क्योंकि पूरा बॉडी को काम कराने वाला कौन है? दिमाग है भैया। हम बॉडी की बात कर रहे हैं, कोशिका की बात कर रहे हैं। मतलब बॉडी के कंधक करेगा, हम कोशिका की बात थोड़े कर रहे हैं। कोशिका की बात करेंगे तब कंधक हो जाएगा। हम पूरा बॉडी की बात कर रहे हैं तो कंधक बोलता है। पूरा बॉडी की बात को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग को करता है। अगर दिमाग नहीं तो पूरा बॉडी को काम का नहीं है, काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए देखना तुम लोग जो है, जब लकवा वगैरह मारता, लकवा वगैरह जिस अंग में मार दिया उसका कनेक्शन दिमाग से टूट गया। लकवा का मतलब बस इतना है, दिमाग से कनेक्शन कट जाना, दिमाग से कनेक्शन कट जाना। दिमाग से कनेक्शन कट गया है तो वो वाला अंग जो है तुम्हारा जो है, तुम्हारा अनुसार काम नहीं करेगा, ना तो हिला पाएगा ना उठा पाएगा। यानी वो अंग से तुम कुछ कर ही नहीं पाएगा, लगेगा वो अंग में कुछ हमें नहीं करता है। छुट्टी भी काटेगा, छुट्टी नहीं लगेगा। और धीरे 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 दिमाग से कनेक्शन कट गया तो उसको सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा, पोषण वगैरह मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना? और धीरे धीरे सूख जाएगा, खत्म। कौन चीज? खत्म। समझ गया ना? तो लकवा मारेगा इस साइड, लकवा मारेगा ये साइड। चूंकि देखो हमारा, ठीक है ना, हमारा जो है बायां वाला भाग, हमारा बॉडी के बायां भाग, बायां, हमारा बॉडी के बायां भाग दायां तरफ से, दायां दिमाग के दायां तरफ से कंट्रोल होता है। समझ गया? अब बॉडी के दायां भाग, बॉडी के दायां भाग दिमाग के बायां तरफ, दिमाग के बायां तरफ से कंट्रोल होता है। समझ गया पहला? दायां बायां बायां दायां, किस समझा? दायां बायां बायां दायां। इसलिए देखना, अगर किसी का बॉडी में, ठीक है ना, किसी का बॉडी का, ठीक है ना, बाईं ओर, कौन चीज? बाईं ओर लकवा मार दिया, लकवा, तो उसको जब करंट लगाएगा दिमाग में तो दाईं ओर कहाँ लगाएगा? दाईं ओर। देखा है कि नहीं? झूठो यार सर, बारकाई का, ठीक है ना? तो ये सभी देखना, अगर आपका आस पड़ोस में को होगा तो उससे पूछना, ठीक है ना? अगर बाईं ओर लकवा मारेगा तो करंट लगाया जाता है। करंट, अच्छा करंट दिमाग में क्या लगाता है? हाथ हम थोड़ा लगाएगा, दिमाग में मशीन लगाते हैं, दिमाग से कनेक्शन कट गया है। अब मान लो कि यहाँ पर जो है पंखा है, पंखा काम करेगा, तार, पंखा को जब बिजली मिलेगा तब ये काम करेगा, कनेक्शन में कट गया, पंखा काम करेगा? तो वही है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे यहाँ देखो, अरे पढ़ेंगे केंद्र। क्या पढ़ेंगे? केंद्र। क्या पढ़ेंगे? केंद्र। क्या पढ़ेंगे? केंद्र को, केंद्र का इंग्लिश में न्यूक्लियस, केंद्र का इंग्लिश में न्यूक्लियस। अरे भैया तुम लोग यहाँ पर ऑनलाइन वालों क्या लिख रहा है? ट्रेन, केंद्र का इंग्लिश में न्यूक्लियस, केंद्र का इंग्लिश में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब याद आ दो, केंद्र कौन चीज? केंद्र का खोज किया? केंद्र का खोज किया? रॉबर्ट हुक नहीं बोलना है, ब्राउन। क्या बोलना है? ब्राउन। क्या बोलना है? केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब किया है? 1800
31 1800 कंधा का खो रबड़ बराबर 1800 और सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कोशिकांग में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक कोशिका का दिमाग, केंद्रक कोशिका का दिमाग, केंद्रक कोशिका का दिमाग, केंद्रक कोशिका का दिमाग, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष, केंद्रक दिमाग नियंत्रण करता है ना, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष। आप बोला केंद्रक फोटो ना दिखाओ, केंद्रक सिंपल है, बीच में रहेगा गोल, बीच में जो गोल है वही क्या है, केंद्र क्या है, केंद्र क्या है, केंद्र समा गया। और कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब केंद्र का विभाजन, जब तक केंद्र विभाजन नहीं होगा तब तक कोशिका विभाजन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोशिका विभाजन हो, क्या ये कोशिका विभाजन है, यह कोशिका विभाजन है, एक भाग इधर एक भाग इधर, क्या है कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन। चूंकि ये बिना दिमागे वाला है ना, केंद्र तो इधर रह गया, दिमागवा कहाँ रह गया, ये साइड, तो बिना दिमाग क्या रहेगा, बिना दिमाग की कोशिका जो है कैंसर के रूप ले लेगा। अरे बिना दिमाग के कोशिका क्या हो जाएगा, कैंसर के रूप ले लेगा, पगलाइए जाएगा, समझ गया। तो कोशिका विभाजन नहीं है, कोशिका विभाजन आपको ये माना जाएगा, क्या ना, हाफ दिमाग, हाफ दिमाग, हाफ दिमाग गया दो भाग में बट, और यही हाफ दिमाग जो है धीरे धीरे पूरा दिमाग बन जाएगा, समझा पहला। तो हाफ दिमागी कौन कौन यहाँ है, हाफ दिमागी कौन कौन है रे, सब हाफ दिमागी है कि दिमाग में ना है। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, तो क्या बोले, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है ना, का अर्थ केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक। हम जानते हैं, बताए हैं कि सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है ना, मानव में खास करके किसमें, जंतु में, किसमें यहाँ लिख देते जंतु में, कौन चीज, जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, केंद्र कौन है, केंद्र को सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्र कौन है, सबसे छोटा राइबोसोम, सबसे छोटा राइबोसोम, सबसे छोटा राइबोसोम, सबसे छोटा राइबोसोम, और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्र, पादप में सबसे बड़ा तो राजधानी, कौन चीज, लेकिन राजधानी ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोलोप्लास्ट, कौन चीज, कोलोप्लास्ट, जैसे कल देखना बीपीएससी में बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि का वेग एल्युमिनियम में, बोले हम बोलते भी है कि एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहता है, फिर निकेल भी ऑप्शन में नहीं रहता है, स्टील तो स्टील भी कल था ना था रे। हाँ, उसी प्रकार जो है पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, राजधानी। अगर लिखेगा तो नोट लिख लेना, ऐसे लिखल होगा, जब हम पढ़ाएंगे, लगभग पढ़ाएंगे तब लिखल होगा, पादप में कौन चीज, पादप में सबसे बड़ा, ऐसे फोटो देखेले हैं, राजधानी का फोटो देखेले हैं, वैक्यूल्स लिक्टिका, क्या ना, तो राजधानी में पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, राजधानी कौन है, और दूसरा नंबर पर क्लोरोप्लास्ट, जंतु में बड़ा केंद्र, कौन चीज। अब बताए थे कि आप लोग को बताए थे कि गुणसूत्र कहाँ पाया था, केंद्रक में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्र कहाँ पर, हम लोग के बॉडी में कितना गुणसूत्र, गुणसूत्र का इंग्लिश में क्रोमोसोम, गुणसूत्र पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, केंद्रक में
क्योंकि केंद्रक के कारण ही अनुवांशिक गुणों का आगे प्रवाह होता है, प्रवाह। हम बताए थे कि केंद्रक जो है इसका अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, और सर्वाधिक डीएनए केंद्रक में ही होता है, सर्वाधिक डीएनए केंद्रक में ही होता है। चूंकि इसी में गुणसूत्र क्या है, और गुणसूत्र का इकाई डीएनए, और डीएनए सुनो पहले, गुणसूत्र का डीएनए और डीएनए का जीन। जब गुणसूत्र को जूम करेंगे तो दिखाई देगा डीएनए, क्या दिखाई देगा, गुणसूत्र को। और हम जूम करके देखेंगे तो डीएनए, और डीएनए को और जूम करेंगे तो जीन, डीएनए को जूम करेंगे तो जीन, और जीन को जूम करेंगे तो ले सिस्टोन। भूल गया, वो लिखवा देंगे अभी। यानी जीन का इकाई सिस्टोन, जीन का इकाई सिस्टोन। ये हम शाम में यूट्यूब पर बोलते रहते हैं कि जीन का इकाई सिस्टोन और उत्परिवर्तन का इकाई म्यूटोन और पुनः संयोजन का इकाई रेकॉन नहीं बोलते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो इसमें गुणसूत्र क्या पाया जाता है, और सर्वाधिक कौन सी, सर्वाधिक डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम केंद्रक। कहाँ पर, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। फिर बताए थे आप लोग को, ऐसे केंद्रक के अलावा डीएनए दो जगह और, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त, यानी वो अपना काम लगभग खुद कर लेता है, तो अर्ध स्वायत्त, और क्लोरोप्लास्ट को भी अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। और पढ़ेंगे यहाँ पर तो, और आपका जो है क्या ना, अगर देखेंगे यहीं पर अगर लिख देते हैं तो आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, डीएनए। आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए कौन है, ऐसे आगे भी लिखा होगा। और आनुवांशिक गुण इकाई जीन, आनुवांशिक गुण का इकाई, आनुवांशिक गुण इकाई जीन, आनुवांशिक गुण इकाई जीन क्या है, आगे भी लिखा होगा जीन क्या है। और जीन का इकाई तो जीन का इकाई क्या है, सिस्टोन क्या है, सिस्टोन क्या है, जीन का इकाई क्या है, सिस्टोन 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 है क्या है। और हम देखेंगे केंद्र के बारे में और पढ़ेंगे। तो केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्रिका, केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका, केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका, केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। यानी केंद्रक के अंदर वाला भाग को, यह हुआ क्या, कोशिका झिल्ली, यह हुआ केंद्र झिल्ली, और यह हुआ केंद्र, क्या हुआ, तो केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका, केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका। लेकिन याद रखना, हम फिर बताए थे कोशिका दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, और फिर बताए थे कि ये केंद्रक जो है, केंद्रक झिल्ली केवल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक मतलब अल्प विकसित कोशिका, विकसित कोशिका, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली ऐसे लिख देते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होगा, केंद्रक, लेकिन अल्प विकसित केंद्रक, अविकसित केंद्रक, यानी प्रोकैरियोटिक अपने अनडेवलप, अपने खुद क्या है, अनडेवलप, तो केंद्रक भी क्या होगा, अनडेवलप।
कंदक भी क्या होगा, अनडेवलप। और कंदक का चारों कोशिका भी, कोशिका झिल्ली नहीं, कंदक झिल्ली नहीं, कंदक के चारों ओर कंदक झिल्ली नहीं। किसमें, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में कंदिका भी नहीं, प्रोकैरियोटिक में कंदिका भी नहीं। सब लिखा है वहाँ पर, डिटेल में थोड़ा हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, बाकी लिखा तो वहाँ सब है, लिखा है ना। तो कंदिका भी नहीं, कंदिका भी, यानी प्रोकैरियोटिक में कंदक झिल्ली नहीं, प्रोकैरियोटिक में कंदिका भी नहीं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होगा। केंद्रक, अगर केंद्रक होगा भी तो अल्प विकसित, केंद्रक होगा भी तो अल्प विकसित, अल्प विकसित, अल्प विकसित, अल्प विकसित होगा। क्या होगा, अल्प विकसित, जिसे बोले केंद्र काभ, क्या बोलेंगे, अल्प विकसित केंद्र को केंद्र काभ क्या बोलते हैं। अगर लिखेगा तो लिख सकता है, ठीक है ना, नोट में लिख सकता है, लिखेगा तो लिख सकता है, ठीक है ना, नोट में। अल्प विकसित, कौन सी, अल्प विकसित, अल्प विकसित केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक को केंद्र काभ क्या बोलते हैं, केंद्र काभ क्या बोलते हैं, केंद्र काभ, केंद्र भो है, भो, केंद्र काभ कहा जाता है, केंद्र काभ कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। तो लेकिन यूकेलियोटिक, 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 तो यूकेलियोटिक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली, क्योंकि यूकेलियोटिक का मतलब ये हुआ विकसित सेल, विकसित सेल, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता, केंद्रक भी विकसित, केंद्रक भी विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित। और इसमें केंद्रिका भी पाया जाता है, केंद्रिका भी, केंद्रिका भी पाया जाता है, पाया जाता है। सब लिखा हुआ, खाली केंद्रिका भी लिखना होगा, पढ़ाए थे ना। फिर और देखेंगे केंद्रक के बारे में, और देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो केंद्रक जो है, केंद्रक, केंद्रक के बारे में और देखेंगे। तो केंद्रक जो है ये आपका, ठीक है ना, मेमेलिया, मेमेलिया यानी स्तनधारी, मेमेलिया यानी स्तनधारी, स्तनधारी, स्तन या स्तनपाई, स्तन। तो केंद्रक जो है मेमेलिया यानी स्तनधारी के, है ना, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जैसे बताए थे कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, जस्ट लाइक, ठीक है ना, उसी तरह लाइसोसोम की तरह, लाइसोसोम के तरह, ठीक है ना। मेमेलिया स्तनधारी में, स्तनधारी के आरबीसी में, आरबीसी में, आरबीसी में, आरबीसी में केंद्रक नहीं, केंद्रक, केंद्रक नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं। आरबीसी होता है बिना दिमाग के, आरबीसी होता है बिना दिमाग के, बिना, क्या सभी में होता है, नहीं केवल मेमेलिया, केवल। तो क्या हम लोग मेमेलिया है, हाँ हम लोग मेमेलिया है। तो हम लोग का आरबीसी क्या है, बिना दिमाग के, बोलो ना पहला, हम लोग का आरबीसी क्या है, बिना दिमाग के, बिना दिमाग के, बिना दिमाग के और बिना लाइसोसोम के, बिना दिमाग के और बिना लाइसोसोम के, लाइसो और दिमाग और लाइसोसोम दोनों डब्ल्यूबीसी में, किसमें, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कि डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड है, डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी का क्या है, बॉडीगार्ड है, क्या है, यानी सेना है, क्या है, सेना यानी आर्मी है, क्या है, आर्मी, जो बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण यानी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र यानी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। अब बताओ बॉडीगार्ड है, क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, बॉडीगार्ड, डब्ल्यूबीसी क्या है। अब बॉडीगार्ड के पास दिमाग ना रहेगा, बॉडीगार्ड के पास दिमाग ना है तो तुझे ठोक देगा, ठोक चाहे किसका। अब तुम 5 को बॉडीगार्ड रख ले, अरे बंदूक दे दिया, बड़ा वाला बंदूक दे दिया, अब दिमाग में ना रहेगा तो ना ठोक देगा, ठोक देगा ना। इसलिए ये डब्ल्यूबीसी के पास
दिमाग होना चाहिए, दिमाग होना। इसीलिए WBC पर क्या होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और गौर करना कि मेमेलिया और स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में 2 गो है, अपवाद में 2 गो मेमेलिया, 2 गो मेमेलिया है, 2 गो मेमेलिया है। दाम भर पूछता है क्वेश्चन। अपवाद में 2 गो मेमेलिया है, जो मेमेलिया होने के बावजूद भी उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वह ऊँट एवं लेमा, ऊँट एवं ऊँट के प्रजाति ये लेमा क्या है, यह आपका अर्जेंटीना वगैरह में पाया जाता है। तो ऊँट एवं लेमा, ऊँट एवं लेमा, ऊँट एवं और केंद्रक का, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग को क्या बोलते हैं, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग को क्रोमैटिन क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन क्या बोलते हैं, लिखल होगा, है लिखल, क्रोमैटिन क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन क्या बोलते हैं। और केंद्र विभाजन को, केंद्रक के विभाजन को, केंद्रक के विभाजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्र विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, केंद्र विभाजन को कैरियोकाइनेसिस। केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन, केंद्र से महत्वपूर्ण भाग ये जाली नुमा ऐसा होगा, केंद्र करना जाली नुमा ऐसा होगा क्रोमैटिन, ठीक है ना। तो केंद्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन और केंद्र विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस समा गया। तो ये पढ़ रहे थे केंद्र, क्या पढ़ रहे थे, तो सर्वाधिक डीएनए कहाँ पर, केंद्र, सर्वाधिक डीएनए कहाँ पर, केंद्र, कहाँ पर, केंद्र, दिमाग भी, केंद्र, दिमाग भी, केंद्र। चलो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं, आ जाओ, आओ यहाँ पर। मतलब केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन, 1831 सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग, केंद्र कोशिका का दिमाग, केंद्र कोशिका का नियंत्रण कक्ष, केंद्र कोशिका का विभाजन का अर्थ, केंद्र विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, पादप में सबसे बड़ा रसधानी, दूसरा कोलोप्लास्ट और तीसरा केंद्रक, केंद्रक गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में, और खुद का डीएनए आरएनए राइबोसोम केंद्रक में, और सर्वाधिक डीएनए केंद्र, सर्वाधिक डीएनए केंद्रक, ठीक है ना। और गुणसूत्र भी केंद्रक, अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन, अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। अच्छा, पहली बार प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण आगे लिखल होगा, पहली बार प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना, इसी के लिए नोबेल पुरस्कार, इसी के लिए नोबेल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हरगोबिंद खुराना 1968। अनुवांशिक गुणों का इकाई जीन का इकाई सिस्टोन, सिस्टोन। केंद्र के केंद्र का अल्प विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक, अल्प विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक, पूर्ण विकसित यूकैरियोटिक, पूर्ण विकसित प्रोकैरियोटिक में केंद्र झिल्ली नहीं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं। अगर प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होगा तो कैसा होगा, अल्प विकसित। अगर प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होगा भी तो कैसा होगा, अल्प विकसित। अल्प विकसित केंद्रक का केंद्र झिल्ली पाया जाएगा, यूकैरियोटिक केंद्र झिल्ली पाया जाएगा, यूकैरियोटिक केंद्रक भी विकसित, यूकैरियोटिक केंद्रिका भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक मेमेलिया के आरबीसी में केंद्रक नहीं। अपवाद में ऊँट एवं लेमा WBC में केंद्रक पाया जाएगा। लाइसोसोम भी
पाया जाएगा WBC में कंदक भी पाया जाएगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा। कंदक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन, क्या जाएगा? क्रोमैटिन कंदक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। याद हो गया होगा? नहीं याद हुआ? अरे चूंकि ये सब हम बार बार बोल रहे हैं और कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं इसी तरह एकदम पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। और ये सभी तुम लोग 5-6 बुक्स जब 5-6-7 बुक जब इकट्ठा करेगा और जब पॉइंट खोएगा तब जाकर इतना पॉइंट मिलेगा। एक बुक में संभव है ना इतना पॉइंट मिलना। परीक्षा में सब सवाल आता है, सब आ गया है ना। चलो अब आगे क्या पढ़ेंगे? रस छोटा सा है राजधानी, और राजधानी बारे में बहुत पहले जान रहा है कि नहीं जान रहा है? आठ 22 हुआ है। चलो आ जाओ। राजधानी क्या पढ़ेंगे? राजधानी, रस राजधानी नहीं बोला, राजधानी नहीं बोलना, राजधानी। रस को धारण करने वाला, राजधानी रस को धारण करने वाला। राजधानी, राजधानी जो है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, खाली स्थान है, खाली स्थान। रिक्तिका क्या है? रिक्तिका वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल जिसमें जल भरा होता है, क्या होता है? जल भरा, रस भरा, क्या होता है? राजधानी को ही बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका क्या बोलते हैं? रिक्तिका इंग्लिश में वैक्यूल्स, इंग्लिश में वैक्यूल्स, इंग्लिश में वैक्यूल्स, इंग्लिश में। राजधानी बारे में पढ़ेंगे, राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो राजधानी जो है या जो है केवल पादप, केवल या पारप में बड़ा, पारप में जंतु में राजधानी अगर होगा भी तो, जंतु में राजधानी अगर होगा भी तो बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत। तो पारप में राजधानी काफी बड़ा, पारप में राजधानी काफी बड़ा, पारप में राजधानी काफी बड़ा, काफी बड़ा होता है, बड़ा होता है, अत्यंत बड़ा, अत्यंत। और जंतु में राजधानी, जंतु में राजधानी, जंतु में राजधानी काफी छोटा, काफी छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत। और राजधानी क्या होता है? मृत क्या होता है? मृत क्या होता है? राजधानी क्या होता है? मृत होता है। क्या होता है? मृत कोशिकांग है, मृत कोशिकांग है, कोशिकांग कोशिका के अंग है, कोशिका के। तो राजधानी क्या है? मृत कोशिकांग, मृत कोशिकांग, मृत। और आपका कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी मृत, कोशिका भित्ति भी मृत, कोशिका भित्ति भी। और राजधानी में भरा होता है, राजधानी भरा होता है, राजधानी में जल भरा होता है, जल भरा होता है, जल भरा होता है, जल भरा। और यह पादप का, यह पादप, या पादप का सबसे, या पादप का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? पादप का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा में पादप में केंद्रक। तो राजधानी में इतना ही पढ़ना था, राजधानी में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब पढ़ेंगे लबक, क्या पढ़ेंगे? लवको, लबक क्या पढ़ेंगे? लबक को पढ़ेंगे, लबक को पढ़ेंगे। समझ गया? तो लबक को देखते हैं, लबक को। आ जाओ, लबक क्या रखेंगे? लबक यानी प्लास्टिक, 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 लबक यानी प्लास्टिक। लबक केवल पारप में, लबक केवल प्लास्टिक बल का
लबक शब्द कौन, लबक का खोज कौन किया? लबक का खोज कौन किया? हैकल। कौन किया? हैकल। कौन किया? लबक खोज कौन किया? है प्लास्टिक लिखता है, प्लास्टिक की तरह पागल है। प्लास्टिक बैला, प्लास्टिक नहीं है। लबक का खोज किया हैकर। कौन किया? और लबक शब्द दिया, लबक शब्द दिया सिंपल है, सैम्पर है। लबक शब्द दिया सैम्पर। कौन दिया? सैम्पर। कौन दिया? और लबक केवल, पादप केवल, पारप में केवल, पारप में केवल, पारप में जंतु में नहीं, जंतु में नहीं, जंतु में। और लबक कितना प्रकार का? लबक 3 प्रकार का, 3 प्रकार का, 3। लबक कितना प्रकार का? 3। कितना? 3। कितना? लबक कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, 3 प्रकार का, 3। लबक कितना? 3 प्रकार का। पहला वर्णी लबक, वर्णी लबक, वर्णी। दूसरा अवर्णी लबक, अवर्णी लबक। और तीसरा हरित लबक, क्रोमो लबक। क्रोमो तो हो गया है। तीसरा हरित लबक, हरित लबक, हरित लबक, हरित। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो प्लास्ट, क्रोमो प्लास्ट, क्रोमो ओवर्णी यानी ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको प्लास्ट, ल्यूको। अरे प्लास्टिड से प्लास्ट, प्लास्टिड से प्लास्ट बना। क्या बना है? प्लास्ट। और हरित लबक को कोलोप्लास्ट, कोलो प्लास्ट, क्रोलो। जिसमें जिसमें है ना हरित वर्णक पाया जाएगा वह हरित लबक, हरित यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा क्लोरो प्लास्ट, क्लोरो प्लास्ट, क्लोरो प्लास्ट हो जाएगा। अब सुनो, अब सुनो। फल एवं फूल को, फल एवं फूल को, फल एवं फूल को रंग प्रदान, रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला, वर्णिक फल फूल को रंग देने वाला वर्णी लबक, वर्णी लबक। जैसे फूल कई तरह का होता है। फूल जो है सफ़ेद होता है, फूल जो है गुलाबी होता है, फूल जो है लाल होता है, पीला होता है, चंपा होता है, चमेली भी होता है। अरे होता है ना, क्या ना? ये फूल के विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वर्णी, वर्णी मतलब वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग यानी वर्णी लबक यानी क्रोमो प्लास्ट, क्रोमो। और ये अवर्णी लबक, अवर्णी लबक यानी यह आपका इसमें रंग नहीं, रंग यानी ये क्या होता है? रंग है नहीं, क्या होता है? यानी केवल सफ़ेद हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? जड़ में। कहाँ पाया जाएगा? और जड़ में भोजन का भंडार, भोजन का भंडार स्टार्च के रूप में, स्टार्च के। अरे बैला, जल में भोजन का भंडार स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधा में रिजर्व फूड कौन रूप में? स्टार्च। पेड़ पौधा में रिजर्व फूड कौन रूप में? स्टार्च। हम लोग में ग्लाइकोजन, हम लोग में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन। पेड़ पौधा में स्टार्च। हरित लबक, हरित पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरित लबक यानी कोलोप्लास्ट में कोलोफिल। क्या होता है? कोलोफिल। क्या होता है? कोलोफिल यानी पर्ण, हरित पर्ण, हरित पर्ण, हरित होता है। हरित लबक यानी कोलोप्लास्ट में, क्या ना? कोलोप्लास्ट में कोलोफिल वर्ण, क्या ना? हरित लबक में पर्ण हरित वर्ण, पर्ण। और इस कारण पत्ती का रंग क्या होता है? हरा। पत्ती का रंग हरा, पत्ती का रंग
हरा, पत्ती का रंग हरा, और यही प्रकाश संश्लेषण में मदद भी करता मदद। इसलिए पेड़ पौधा सूर्य के ऊर्जा को अवशोषण करके खुद अपना भोजन बना लेता है, ठीक है ना। और स्वपोषी, कौन चीज, स्वपोषी बन जाता है, स्वपोषी बन जाता है, समझा बंदर। अभी बहुत बाकी है न बच्चल। अरे मेरा आगे ही पढ़ाना है, मैग्नीशियम म्यूनिशियम बहुत सी पढ़ाना है। ये टेमा हो गया, क्या हो गया, 8:32। समारा तो कोशिका में आप लोग को इतना आप लोग कभी नहीं पढ़ते होंगे। कोशिका आप लोग पढ़बो करते होंगे, खाली हंसी मजाक कर लेते होंगे, और जो परीक्षा में पॉइंट आता है वो बाहर में जाए। हंसी मजाक खाली कर लिया है, ठीक है ना, और सुनने में बड़ी मजा आ गया है, परीक्षा में जो पॉइंट आया वो बाहर में जाए, समझ आ गया ना। तो आपका कल जो है कोशिका का द एंड, अच्छा हाँ, कल खाए के मोटाया ना, परसों द एंड कर देंगे। तो अब मिलते हैं हिस्ट्री में, कहाँ मिलते हैं, और हिस्ट्री में आज भक्ति आंदोलन द एंड हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, द एंड हो जाएगा। अब बाबर झाबर में प्रवेश कर जाएंगे, मुगल काल में प्रवेश कर जाएंगे, एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री में।